क्या मैं मेनोपॉज की उम्र में आ गई हूँ? आप बहुत चिंतित हैं अपने पति के साथ। कुछ समय बिताइए। मेरे और मेरे पति के बीच रिश्ते ठीक नहीं हैं। हम कई सालों से अलग सो रहे हैं। मेरी एक बात मानिए अपने लिए। आज रात ही पहल कीजिए। अरे आप लोग क्या बातें कर रहे हैं? इलेवेनिया, हमने अभी देखा एक सुंदर लड़का आपके घर में घुसा। उसका शरीर बहुत अच्छा था। शायद आपका रखेल है। आप क्या बकवास कर रहे हैं? मेरे पति को सुनने पर झगड़ा हो जाएगा। एक्साइयर फेंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और बिना कपड़ों के? ओ भाभी, बॉस ने कहा था। मैं पसीने से भीग गया था, नहा लिया। लाओ जू, तुमने एक्साइयर फेंग को घर में रहने दिया। मुझे पहले बताया होता। अरे मेरी याददाश्त। माफ करो पत्नी, मैं भूल गया था बताना। एक्सायोफिंग गांव से आया है। उसने अपना घर बेच दिया है अपने पिता का इलाज कराने के लिए। हम जो कर सकते हैं वो करें। वैसे भी वो मेरा ड्राइवर है। काम में आसानी होगी। ठीक है। पति जी, क्या आज रात वापस आ रहे हो? आज रात बिजनेस ट्रिप पर हूँ, वापस नहीं आऊंगा। कमरा अभी तक साफ नहीं हुआ है। हाँ। भाभी, मैं बिस्तर लगा देती हूँ। भाभी, मैं तो एक नौकर हूं। आपने मुझे रहने दिया, मैं बहुत आभारी हूं। मैं खुद ही कर लूंगा। मुझे क्या हो गया है? नहीं, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। भाभी, मेरे शरीर पर कुछ है क्या? अरे कुछ नहीं, तुम लड़के लापरवाह होते हैं। मैं बिस्तर लगा देती हूँ। भाभी, मेरी चादर ठीक कर दो। ओह, भाभी, बस हो गया। माफ करना भाभी, मेरा इरादा ऐसा नहीं था। कोई बात नहीं। आज का मौसम कितना गर्म है। भाभी, तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है?
कहीं तुम्हें तो कोई तकलीफ नहीं है? नहीं, मेरे स्कूल में कुछ काम बाकी है, मैं पहले चला जाऊंगा। भाभी, बॉस ने कहा कि आज वह खाने के लिए नहीं आएंगे, तुम क्या करोगी? अरे मैं बॉस ने कहा कि आज वह खाने के लिए नहीं आएंगे, तुम क्या करोगी? अरे मैं खाने के लिए आऊंगा। हाँ। लिनफेंग, सुना है बॉस ने तुम्हें अपने घर में रहने के लिए कहा है। क्यों जूजेंग, क्या हुआ? क्या तुम धन की स्वतंत्रता चाहते हो? तुम्हें एक अच्छी चीज दूंगा। अरे, घर जाते ही उस उदास चेहरे का सामना करना पड़ेगा, यह सोचकर ही मुझे बहुत बुरा लगता है। क्या हुआ? मेरे पति वे और भी उबाऊ होते जा रहे हैं। काश कोई 8 पैक वाला प्यारा लड़का होता जो मुझे परेशान करे। अरे टीचर टैंग, स्कूल खत्म हो गया है, तुम मेकअप क्यों कर रही हो? तुम पहले ऐसी नहीं थी, क्या डेट पर जा रही हो? बस मन में आया, खुद को थोड़ा सजाना चाहती हूँ। तो किसे दिखाने के लिए तुम बूढ़ी हो गई हो क्या? पर मैंने सुना है कि तुम्हारे रिश्ते इतने अच्छे नहीं हैं। क्या तुम्हारा दिल किसी पर आ गया है? तुम तो बहुत मजाकिया हो। मेरे पास कुछ काम है, मैं चलता हूँ। ऐसा लगता है कि टीचर टैंग उस कदम को उठाने से डर रही है। इसमें डरने की क्या बात है? अगर मैं होती तो सक्रिय होकर आगे बढ़ती। भाभी, तुम ऑफिस से आ गई हो? हाँ, जूते बदलो, बैग मुझे दो। भाभी, मैंने बहुत समय से खाना नहीं बनाया है, मेरे हाथ का स्वाद चखो। ठीक है। भाभी, मैंने खाना बनाया है। क्या स्वाद अच्छा नहीं है? मैंने देखा तुमने सिर्फ 2 ही कौर खाए। बहुत स्वादिष्ट है, बस मैं हाल ही में थोड़ी थकी हुई हूँ, खाने का मन नहीं कर रहा। जियाफिंग, हाँ। तुम्हें क्या लगता है भाभी की उम्र ज्यादा है? भाभी, मैं कसम खाता हूँ तुम दिखती हो 18 साल के कॉलेज स्टूडेंट से कोई फर्क नहीं। बकवास मत करो, इतनी खूबसूरत कहाँ होती है। और आप जब चश्मा नहीं पहनती हैं तो और भी दिल को छू लेती हैं। भाभी, मेरा सच्चा मतलब है। ऐसा नहीं सोचा था। हमारी एक साइयोफिंग केवल खाना बनाने में नहीं बल्कि बातचीत में भी इतनी कुशल है कि ड्राइवर का काम करना उसके लिए छोटा पड़ता है। भाभी, आप बहुत बढ़िया कहती हैं। बॉस का ड्राइवर बनना मेरा सौभाग्य है। आपके साथ एक ही घर में रहना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अच्छा ही हुआ आप शादीशुदा हैं, वरना मैं। अरे भाभी, मैं तो बिना सोचे समझे बात कर दिया। इसे दिल पर मत लीजिए। कोई बात नहीं। एक्साइयोफिंग, हालांकि तुम जूजी के ड्राइवर हो, पर हमारे घर में कोई मुसीबत होने पर तुम हमेशा तुरंत पहुंचते हो। बिना किसी झिझक के भाभी ने तुम्हें अपने परिवार का ही हिस्सा मान लिया है। भाभी के साथ रहने में इतना सावधानी न बरतो, थोड़ा बेफिक्र बनो। आप ऐसा कहती हैं तो मेरा दिल टूटा हुआ ठीक हो जाता है, परंतु आप मुझे कभी परिवार जैसा मत समझिए। अगर आप चाहें तो मुझे एक अनुभवहीन भाई की तरह मान सकती हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर ये बात फैल गई तो लोग कहेंगे मैं बूढ़ा होकर नया घास खा रहा हूँ, ठीक इरादे नहीं रखता। भाभी, आप ये क्या कह रही हैं? अगर लोग बातें बनाने लगे तो वो मेरे बारे में ही कहेंगे कि मैं आपके प्रति ठीक से नहीं सोचता।
भाभी मैंने कहीं गलत बात तो नहीं कही? नहीं, मुझे बस थोड़ी थकान महसूस हो रही है। मैं अब वापस जाकर आराम कर लेता हूँ। ठीक है। अपने लिए थोड़ी साहसिकता दिखाओ। आज रात ही सब कुछ कर लो। इसमें डरने की क्या बात है? मैं होता तो सीधे आगे बढ़ता। कौन है? कौन? भाभी मैं हूँ। इतनी रात को मेरे कमरे में क्यों आए हो? अंदर आओ। भाभी आपको तो हाल ही में थकान महसूस हो रही थी। मैंने जिम में मालिश सीखी है, आपको थोड़ा आराम कराता हूँ। ऐसा करने में बहुत परेशानी होगी। नहीं करने की जरूरत नहीं। बिल्कुल नहीं, हमें ऐसा करने में इतना फॉर्मल नहीं रहना चाहिए। फॉर्मलता नहीं, बस। ठीक है, फिर तुम आओ। एक्साइओफिंग, इतनी रात को मेरी मालिश कर रहे हो? सच में तुमने मेहनत की। भाभी क्या तुम मुझे भाई नहीं मानती हो? भाई का बहन की मालिश करना तो ठीक ही है। तुम सच में एक समझदार लड़के हो। आजकल तुम्हारे जैसे लड़के सच में कम होते जा रहे हैं। हल्के से। भाभी तुम मजाक कर रही हो। बॉस जैसे आदमी मुझसे 100 गुना बेहतर हैं। सच कहूँ तो एक्साइओफिंग, पुराने जू दिखने में तो नरम हैं, लेकिन असल में वे बहुत ठंडे हैं। वे मेरी बिल्कुल परवाह नहीं करते, नहीं तो मैं उनके साथ ऐसा नहीं करती। क्या? छोड़ो इन बातों को। एक्साइओफिंग, हम इतने समय से साथ हैं, अभी तक तुम्हें नहीं जानते। तुम गांव से आए हो। तुम्हारी उम्र में तो शादी हो जानी चाहिए। पत्नी की तो बात छोड़ो, मैंने तो गर्लफ्रेंड भी नहीं बनाई। यह कैसे हो सकता है? तुम जैसे अच्छे लड़के का गर्लफ्रेंड नहीं हो सकता। आजकल के समाज में गांव के लोगों को कौन पसंद करता है? तुम गलत कह रही हो। 3 पीढ़ी पीछे जाओ। हर कोई गांव से ही आया है, हार मत मानो। भाभी आप ऐसा सोचती हैं? यह बहुत अच्छा है। भाभी कोई उपयुक्त व्यक्ति है क्या? मेरे लिए परिचय कराओ, आपको कैसा पसंद है? अगर हो सके तो। मुझे भाभी जैसी पसंद है। भाभी आप अपने जैसी ही ढूंढो। मुझे आप जैसी ही पसंद है। भाभी जैसी उम्र वाली आपके लिए उपयुक्त नहीं है। उम्र का क्या है? महिला 3 साल बड़ी हो तो सोने की ईंट। वैसे भी आप 30 साल की हैं, यही लोकप्रियता का समय है। 30 साल में लोकप्रिय क्यों? भाभी सोचो तो, आप परिपक्व और कोमल हैं और इतनी सुंदर हैं, बस किसी भी आदमी का सपना है जो आपसे संबंध बनाए। वह सच में लॉटरी जीत गया। एक्साइओफिंग, पहले नहीं पता था तुम इतने मजेदार हो। यह क्या है? यह नाइट सूट है, इसमें घबराने की बात नहीं है। नाइट सूट? मुझे लगता है यह थोड़ा छोटा है। हाल ही में मौसम काफी गर्म है, हल्के कपड़े पहनो। मैं थोड़ा थक गया हूँ, तुम आराम कर लो। ठीक है। तुम्हें एक अच्छी चीज दूंगा। भाभी क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आओ। एक्साइओफिंग, तुम क्या कर रहे हो? भाभी सोने से पहले एक गिलास दूध पी लो, शरीर के लिए अच्छा है।
भाभी दूध ठंडा हो गया तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है। जल्दी सो जाओ भाभी। ठीक है। बाहर कोई है? बॉस, क्या तुम वापस आ गए हो? एक्साइओफेंग, मैं तुम्हारी भाभी। तुम सोने नहीं जा रहे थे, फिर बाहर क्यों आए? मुझे प्यास लगी थी, पानी पीने आया। अरे, तुमने प्यास की बात क्यों नहीं बताई? मैं अभी बाहर आता हूँ। जल्दी आओ भाभी, बर्दाश्त नहीं हो रहा। नहीं, मेरे जाने के बाद बाहर आना। ठीक है। नहीं नहीं, मुझे तुम्हारे जैसे लोग पसंद हैं। तुम बाहर जाओ। भाभी, तुम क्या कह रही हो? अगर वह भी मेरे बारे में कहेंगे, तुम्हारे लिए बुरी नीयत है। तुम एक शिक्षक हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन मैं सहन नहीं कर पा रहा हूं। पत्नी, पति, क्या तुम बिजनेस ट्रिप पर नहीं गए थे? तुम वापस कैसे आ गए? वो काम खत्म हो गया, इसलिए आखिरी फ्लाइट से वापस आ गया। तुम अभी क्या कर रहे थे? मैं टॉयलेट जाना चाहता था। सोचा नहीं था कि अंदर कोई होगा। पति, पत्नी, ये कई सालों से अलग बिस्तर पर है, आज अचानक ऐसा क्यों हुआ? मैं आज अस्पताल गया था। शरीर में कुछ समस्या हो गई है। पत्नी, मैं अभी हवाई अड्डे से आया हूँ, बहुत थक गया हूँ। मैं नहीं। पत्नी, आज मैं बहुत थक गया हूँ, आराम करने की जरूरत है, किसी और दिन करेंगे। पति, इतने साल हो गए, तुम्हें इच्छा नहीं होती क्या? अरे, आज रात मैं होटल में रुकूंगा। लाओ जो, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। तुम मेरे शरीर का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। भाभी,
तुम यहाँ क्या कर रही हो? जियाओ फेंग। भाभी बॉस कहाँ है? बाहर गए हैं। तो क्या आज रात वे वापस आएंगे? शायद आज रात नहीं आएंगे। जियाओ फेंग, क्या तुम भाभी की एक मदद कर सकते हो? नहीं, ये तो गलत है। ये तो कई सालों से अलग सो रहे हैं। आज अचानक कैसे? नहीं, अच्छा नहीं है। भाभी तुमने कोट क्यों उतार दिया? आज मुझे पता नहीं क्या खा लिया। शरीर में कुछ गड़बड़ है, मेरी मदद करो। कैसे मदद करूं? दाएं बेडसाइड टेबल के दराज में दूसरे लेयर में एक चीज है, उसे निकाल कर मुझे दो। भाभी क्या तुम्हें यकीन है यही है? हाँ बिल्कुल। यह ठीक नहीं है। जल्दी करो, मैं सहन नहीं कर पा रही। भाभी क्या यह प्रेशर ठीक है? थोड़ा और हल्का करो। कुत्ते औरत, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे शरीर में तकलीफ है, तुमने मना कर दिया। मैंने जियाओ फेंग से गुआशा करवाया, क्या गलत है? तुमने इतना हंगामा किया, चाकू लेकर आ गए। अरे, मुझे लगा घर में चोर घुस आया है। क्या तुम्हें अब बेहतर लग रहा है? बॉस क्या आपका कोई और आदेश है? क्या तुम बटन बांधना नहीं जानते? तुम्हें समझना चाहिए। मैंने तुम्हें घर में रहने दिया क्योंकि तुम्हारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। तुम्हारा किराया बचाने के लिए तुम्हें कोई और विचार नहीं करना चाहिए। आगे से घर में इतने खुले कपड़े न पहनो। लाओ झो, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? झिया, क्या तुम इतनी बेचैन हो? तुम्हारा क्या मतलब है? आधी रात में आदमी के कमरे में जाकर स्क्रैपिंग करना, ऐसा लगता है कि तुम दोनों के बीच कुछ गुप्त रहस्य है। मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था। समझाया? क्या मैं विश्वास करूंगा? झुकांग, तुम पागल हो। मैं पागल हूं? पागल तो शायद मैं नहीं हूं। तुम फालतू की बातें कर रहे हो। मैं कैसे टैंक डॉक्टर के सामने आ सकता हूं? याद रखो, हम अभी तक तलाक नहीं दिए हैं। खुद को संभालो। ठीक है, मैं अभी कंपनी पहुंच जाऊंगा। एक्साई एओफेंग इतने जल्दी उठ गए। भाभी नमस्ते। ओह माफ करना भाभी।
मैं भूल गया कि तुम घर पर हो, मैं जाकर कपड़े बदल आऊं। नहीं, कोई बात नहीं। भाभी, मैं क्या आपसे पैसे उधार ले सकता हूं? उधार? अरे भाभी, मैंने आपसे ठहरने की इजाजत मांगी। यह तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं पैसे उधार नहीं ले रहा, बस कुछ कपड़े खरीदने के लिए। तुम्हारे पहने हुए कपड़े तो अच्छे हैं, कपड़े नहीं हैं। कपड़े तो हैं, लेकिन पहने नहीं जा सकते। नहीं पहन सकते क्यों? भाभी, मुझे नहीं पता कैसे समझाऊं। हर हाल में आप मुझे थोड़ा पैसा उधार दे सकती हैं। मुझे मासिक वेतन मिलने पर मैं वापस कर दूंगा। क्या लाओ जू ने तुमसे कुछ कहा? नहीं, बॉस ने मुझे कुछ नहीं कहा। मुझे लगता है कि उसने कहा एक बड़ा आदमी हमेशा अजीबोगरीब सोच में डूबा रहता है। भाभी, आपने ज्यादा सोच लिया बॉस। वाकई मुझे कुछ नहीं कहा है, मैं खुद खरीदना चाहता हूँ। बहुत हो गया। एक्साइओफेंग, गलतफहमी मत करो। भाभी तुम पर गुस्सा नहीं है, यह तुमसे जुड़ा नहीं है। भाभी, तो मैं उधार नहीं लूंगा। अरे उधार लेना चाहिए। एक्साइओफेंग, भाभी के पास कैश नहीं है। ठीक है, फिर छोड़ दो। अरे रुको, यह भाभी का वेतन खाता है। पासवर्ड 6 बार 8 है, पहले इसे ले लो, इसमें लाखों रुपए हैं। नहीं भाभी, इतना नहीं चाहिए, मैं फुटपाथ पर खरीद लूंगा। 300 काफी है। भाभी तुम्हें कुछ कहना है? सड़क किनारे की दुकानों में आमतौर पर कुछ नकली सामान होता है, पता नहीं कितना साफ होता है। कोई बात नहीं, मैं आदी हो गया हूँ। तुम्हें यह आदत बदलनी चाहिए, आगे से कपड़े खरीदने के लिए बड़े शॉपिंग मॉल में जाना चाहिए। लेकिन पैसे की चिंता मत करो, मैं पैसे दूंगी, तुम सिर्फ खरीदो। यह कैसे हो सकता है भाभी? कल तक तुम मुझे बहन मानते थे, आज ही नहीं सुन रहे हो। भाभी, मेरा यह मतलब नहीं था। कोई बात नहीं, भाभी की व्यवस्था है। ठीक है, तो भाभी का धन्यवाद। तुम्हें शॉपिंग मॉल का रास्ता पता है? नहीं हो? कोई बात नहीं, मैं रास्ता पूछ लूंगा। आज भाभी की छुट्टी है, मेरी गाड़ी चलाओ, हम साथ चलेंगे। साथ? क्या हुआ, इसमें क्या बुरा है? अरे नहीं, बस आपका समय बर्बाद होने का डर है। इसमें क्या बर्बादी है? तुमने नाश्ता नहीं किया है, हम नाश्ता करके जल्दी से वापस आ जाओ। ठीक है। अरे देखो देखो, क्या यह जूकांग की पत्नी और ड्राइवर नहीं है? जूकांग शायद खुद को मुसीबत में डाल रहा है। अपनी पत्नी को घर पर अकेला छोड़कर और इतने जवान और सुंदर लड़के को घर में रहने दिया। वह खुद ही अपने लिए मुसीबत मोल ले रहा है। हम जूकांग को फोन करते हैं। अरे जूकांग को कोई परवाह नहीं है, तुम क्यों चिंता कर रहे हो? मुझे लगता है इसे छोड़ दो। मैडम, आपके पति ने कपड़े बदल लिए हैं, आप देख लो। आपने उसे गलत समझा है। मैंने कहा था जब आप यह कपड़े पहनेंगे आपकी पत्नी देखेगी, वह जरूर खुश होगी। आप गलत हैं, मैं उसका पति नहीं हूँ। ओ, अभी शादी नहीं हुई है या फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप है? अरे मैं समझ गया। नहीं। मैडम, आपके इस दोस्त ने यह कपड़े कैसे लग रहे हैं? बहुत सुंदर लग रहा है। क्या इसे पैक कर दूं? हाँ। भाभी, यह बहुत कीमती है, मैं इसे नहीं ले सकता। अरे भाई, तुम्हारी यह बात गलत है। इस कपड़े की कीमत उसकी कीमत में नहीं है, बल्कि उसे पहनने वाले में है। तुम जैसे सुंदर व्यक्ति को यह कपड़ा न पहनना तो यह एक पाप होगा। पैक करने की जरूरत नहीं है, सीधे पहनकर चले जाओ। ठीक है। अरे भाभी, मैं आगे से बाहर मुझे भाभी मत कहना, लोग गलत समझ सकते हैं।
भाई आपको तो मिल गई एक अच्छी और समझदार औरत। ठीक है, दोनों धीरे चलना। धन्यवाद। अरे तुम्हें क्या लगता है उन दोनों का क्या रिश्ता है? हम न पति पत्नी है न प्रेमी। तुम क्या कह रहे हो? औरत इतनी अमीर है, क्या तुम कह रहे हो कि वे पैकेज हैं? मैंने कुछ नहीं कहा, हर दिन इतने सारे ग्राहक देखता हूँ, एक नजर में समझ जाता हूँ यह दोनों बिल्कुल सामान्य नहीं है। याजी धन्यवाद। इसके लिए धन्यवाद क्यों दे रहे हो? माँ क्या हुआ? बेटा तुम्हारे पापा फिर बीमार हो गए हैं, लगता है अब नहीं बचेंगे। जल्दी वापस आओ। क्या ठीक है, मैं अभी आता हूँ। क्या हुआ? याजी मेरे पापा की पुरानी बीमारी फिर से हो गई है, हालत गंभीर है, मुझे जल्दी वापस जाना होगा। तो फिर इंतजार क्यों कर रहे हो? जल्दी मेरी कार लेकर चलो। मैं कार लेकर चला गया तो तुम कैसे वापस आओगी? मैं खुद टैक्सी ले लूंगा। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। यह ठीक नहीं है। इसमें क्या बुराई है? बुजुर्ग जरूरी है, जल्दी चलो। याजी कार में मेरा इंतजार करना। माँ पापा कैसे हैं? पापा आप बीमार तो नहीं हैं? अगर मैं ऐसा न कहता तो तुम वापस आती। तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया। क्या धोखा न धोखा, माँ को डर था कि तुम ज्यादा सोचोगी और वापस नहीं आओगी। आखिर बात क्या है? अरे अच्छी बात है, माँ तुम्हारे लिए एक परिचय करवाता हूँ, शादी के लिए लड़की। क्या? एक्सायोफिंग, तुम भी अब बड़े हो गए हो, शादी का समय आ गया है। पापा मैं अभी सिर्फ 23 साल का हूँ। 23 साल छोटा है क्या? पड़ोस के गांव का लिया न्यू तुमसे 1 साल छोटा है, उसका बच्चा अब तेल लेने जाता है। माँ मैं शादी के लिए मिलना नहीं चाहता। क्या तुम्हारी पिटाई होनी चाहिए? मैं तुम्हें बता दूं, वह जल्द ही आ रही है। माँ क्या शादी का मामला मैं खुद तय नहीं कर सकता। तुम्हारी माँ तुम्हारे भले के लिए कर रही है। देखो इन सालों में तुम क्या बन गए हो, पैसे कमाने में नाकाम, पत्नी का कोई ठिकाना नहीं, वह तुमसे मिलने को तैयार है, तुम फिर भी नहीं चाहते क्या? पापा आपकी यह बात सही नहीं है। मैंने पैसे नहीं कमाए, इन सालों की तनख्वाह क्या आपके इलाज में नहीं लगाई? और फिर शहर में किश्तों का घर क्या वह गिरवी नहीं रखा गया? चली जाओ, मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम मेरा इलाज करो। क्या ये जरूरी नहीं है? मैं आखिरी बार पूछता हूँ, ये मिलना तुम करोगे या नहीं? मैं नहीं करूंगा। तुम नहीं करोगे, देखता हूँ तुम्हें मारूं। मैं मारूंगा। बच्चे के पिता, धीरे से मारो। मैं तुम्हें मार डालूंगा, देखता हूँ तुम्हारी हड्डी मजबूत है या मेरा झाड़ू मजबूत है। चाचा आप क्या कर रहे हैं? तुम कौन हो? मैं हूँ। पापा यह मेरी गर्लफ्रेंड है। क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? वह सार्वजनिक नहीं करना चाहती थी और आज वह मुझे वापस ले आई। वो तुम्हारा मतलब है तुम दोनों उस लग्जरी कार में आए हो? हाँ। लग्जरी कार? अरे बच्चे, बाहर हवा तेज है, चाची तुम्हें अंदर बैठने दें। माँ पापा आप पहले ऊपर जाओ, मैं और मेरी गर्लफ्रेंड कुछ बातें करना चाहते हैं। चलो चलो। मैंने तो ऑटोमेटिक गाड़ी भी नहीं चलाई है। याजी मेरे माता पिता मुझे शादी के लिए जबरदस्ती कर रहे हैं, मेरे पास कोई चारा नहीं है, तुम मेरी मदद करोगे? एक दिन के लिए मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। लाओलिन, तुमने कहा एक्सायोफिंग, क्या वह हमें धोखा दे रहा है? अचानक कहां से गर्लफ्रेंड आ गई? शायद वो हमें मना रहा है। तो अब क्या करें? ऐसा करो, आज रात उसे यही रहने दो, उसे और एक्सायोफिंग को एक ही कमरे में रहने दो, बस आज रात गुजार लो, चाहे वो धोखा दे या न दे, कल हम उसकी शादी का इंतजाम करेंगे। अगर वो शादी नहीं करती है, मैं शहर में जाकर हंगामा करूंगा, उसकी और एक्सायोफिंग की एक ही बिस्तर पर सोने की बात शहर में फैला दूंगा, सबको पता चल जाएगा। हाँ हाँ हाँ, यह विचार बहुत अच्छा है।
यह महंगी कार चलाने वाला या तो अमीर है या फिर पढ़ा लिखा है। निश्चित रूप से वह अपनी प्रतिष्ठा की परवाह करता है। तब उसके पास कोई चारा नहीं होगा। शायद हमारा भविष्य इसके बाद से समृद्ध हो जाएगा। हा हा हा। अरे, लेकिन सावधानी के तौर पर। वाह, अरे, अंकल आंटी, मैंने अभी तक अपना परिचय नहीं दिया है। आप मुझे एक्सायोया कह सकते हैं। अरे वाह, यह लड़की न केवल नाम से अच्छी है, दिखने में भी बहुत सुंदर है। अरे, हमारे एक्सायोफिंग से काफी छोटी है ना? थोड़ी बड़ी है। बड़ी होना अच्छी बात है। लड़की 3 साल बड़ी हो तो सोने पर सुहागा। तुम हमारे एक्सायोफिंग से कितनी बड़ी हो? ज्यादा नहीं, लगभग एक चक्र। क्या? यह बच्चा कैसे ढूंढ लिया इतनी बड़ी को? तुम उसकी इतनी परवाह क्यों करते हो? वो शहर से आई है, महंगी कार चलाती है और बंगले में रहती है। हमारे एक्सायोफिंग के पास क्या है? कुछ भी नहीं है। उसे पसंद करना ही काफी है। हाँ। एक्सायोया खाना खाया क्या? हाँ। पत्नी, तुम क्या सोच रही हो? जाओ और कुछ अच्छा खाना बनाओ, जल्दी जाओ। चाचा चाची परेशान न हो। अरे यार, मेहमान आए हैं, उन्हें खाली नहीं भेज सकते। और खासकर तुम एक्सायोफिंग की गर्लफ्रेंड हो तो और भी जरूरी है। जल्दी जाओ पत्नी, जल्दी जाओ, कुछ खाना बनाओ। चाचा, मैं शर्मिंदा हो रहा हूँ। एक्सायोया घर में बिल्कुल शर्म मत करो। जरूर पेट भर के खाना। खूब खाओ, आराम से खाओ। अपने घर जैसा समझो। यहाँ कड़ाही में मांस पक रहा है। माँ, अब देर हो गई है, मुझे एक्सायोया को वापस छोड़ना है। अरे, इतनी रात हो गई, तुम कहाँ जाओगे? ऐसा करो पत्नी, जल्दी से एक कमरा तैयार करो एक्सायोफिंग और एक्सायोया के रहने के लिए। चाचा, क्या यह ठीक है? अरे तुम दोनों गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड हो, इसमें क्या बुराई है? एक्सायोफिंग, तुम जल्दी से चाचा चाची को समझाओ। हाँ, क्या समझाओ? क्या तुम दोनों डेटिंग नहीं कर रहे हो? माँ, मैं तुम्हें कैसे झूठ बोल सकता हूँ? हम डेटिंग कर रहे हैं। तो एक कमरे में सोने में क्या दिक्कत है? चाची, कोई दिक्कत नहीं, मैं थोड़ी देर में एक्सायोया के साथ आराम करने जाऊंगा। एक्सायोफिंग, यह कैसे हो सकता है? भाभी, बस मेरे माता पिता को संतुष्ट करो। ठीक है। अरे, मांस तैयार है। अरे एक्सायोफिंग, मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये मांस तुम्हारी माँ ने 1 घंटे तक पकाया है, बहुत स्वादिष्ट है। एक्सायोफिंग, क्या सोच रहे हो? एक्साया को खाना दो। हाहा। माँ, हाँ। मुझे इतनी गर्मी क्यों लग रही है? अरे चुप। लेकिन सावधानी के तौर पर उसे यहां खाने के लिए रोक लो। मैं खाने में कुछ मसाले डालूंगा। हाँ, ये कच्चा चावल पककर तैयार हो जाएगा। यह मैं कैसे जान सकता हूँ? आप जल्दी सो जाओ।
भाभी मुझे लगता है कि मैं थोड़ा ठीक नहीं हूं। आप बिस्तर पर सो जाओ। मैं फर्श पर सो जाऊंगा। नहीं तो मुझे डर है कि मैं भी। फिर आपको परेशानी होगी। अरे इतना समय हो गया, कैसे कोई हलचल नहीं है? क्या वे दोनों एक बिस्तर पर नहीं सो रहे हैं? एक फर्श पर सो रहा है। हो सकता है। पत्नी, क्या तुम किसी बहाने से अंदर आकर देखोगी? ठीक है, मैं अभी आती हूँ। कौन है? मैं हूँ। अरे माँ, तुम इतनी रात को क्या कर रही हो? मैं तुम्हारे लिए मच्छरदानी लेकर आई हूँ। जरूरत नहीं, उस कमरे में मच्छर नहीं है। क्या मच्छर है या नहीं क्या मैं नहीं जानती। एक्सायोया के आराम को प्रभावित मत करो, यह ठीक नहीं होगा। मैं खुद चाबी लेकर आ गई हूँ। अरे एक्सायोफिंग, यह फर्श पर तकिया क्यों है? ओह, गलती से गिर गया। गलती से? अरे माँ, तुम क्या कर रही हो? तुमने अभी कहा था कि गर्मी है। मैं कमरे को ठंडा कर रही हूँ। तुम अच्छे से सो जाओ। भाभी, हम एक ही बिस्तर पर सोएंगे। अरे, मेरा मतलब है कि तुम बिस्तर पर सो जाओ, मैं कार में रात बिता लूंगा। यह कैसे हो सकता है? जाना है तो मैं जाऊंगा, और साथ ही मेरे माता पिता को अब शक हो गया है, नहीं तो वे कमरे में नहीं आते। और सब गड़बड़ कर दिया। कार में सोना भी ठीक नहीं है, बिस्तर पर सोना भी ठीक नहीं है। फिर क्या करें? कोई बात नहीं भाभी, आज रात मैं नहीं सोऊंगा, मैं यहाँ बैठूंगा। यह कैसे हो सकता है? रात भर जागना शरीर के लिए हानिकारक है। कोई बात नहीं, तुम बिस्तर पर सो जाओ, आज मैं नहीं सोऊंगा। भाभी, मैं एक बड़ा आदमी हूँ। कुछ रातें जागने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम कमजोर हो, यह ठीक नहीं है। क्या आज रात गुजारा कर लें? हाँ, ठीक है। अरे लेकिन तुम चिंता मत करो भाभी, मैं खुद को संभाल लूंगा। मैं किसी की मुसीबत का फायदा नहीं उठाऊंगा। भाभी, क्या तुम्हें थोड़ा गर्मी लग रही है? थोड़ा सा। मुझे भी थोड़ा गर्मी लग रही है, शायद मेरा तापमान थोड़ा ज्यादा है। मैं उठ जाता हूँ। नहीं नहीं, असल में इतनी गर्मी नहीं है, सहन किया जा सकता है। नहीं, भाभी, तुम गलत मत समझो। मैं सिर्फ लाइट बंद करना चाहता था। कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा।
एक्सायोफिंग। एक्सायोफिंग, एक्सायोफिंग, क्या तुम कमरे में हो? अजीब बात है, इस रात को कहाँ गए हो? क्या बात है, 11 या भी नहीं है? ये दोनों क्या कर रहे हैं, कहाँ है? भाभी तुम्हें क्या हुआ? एक्सायोफिंग। भाभी सहन नहीं कर पा रही हूँ। भाभी मैं खुद को काबू में नहीं रख पा रहा हूँ। एक्सायोफिंग, अगर सच में काबू में नहीं रह सकते हो तो आ जाओ। भाभी क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? लाइट चालू कर दो। क्या लाइट नहीं चालू कर सकते? लाइट नहीं चालू करेंगे तो मैं कैसे देखूंगा? लेकिन लाइट चालू करना भाभी ने कभी नहीं किया। शायद थोड़ा अजीब लगे। ठीक है भाभी, मैं आ रहा हूँ। अरे अरे, एक्सायोफिंग, तुम्हारे सिर में क्या हुआ? बिस्तर के सिरहाने से टकरा गया। तुम इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? बेशक मैं जल्दी कर रहा हूँ, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। मुझे टॉयलेट जाकर नहाना है, गर्मी कम करनी है। टॉयलेट नहाना? अरे नहीं तो। एने तुम्हें लाइट चालू करने को क्यों कहा? भाभी को लगा तुम कुछ और सोच रहे हो। अरे जल्दी जाओ। तुम नहा लो, फिर मैं नहाऊंगा। मैं भी बहुत गर्मी से परेशान हूँ। अरे, मेरा दिमाग इतना कमजोर क्यों है? अब समझ आया भाभी क्या सोच रही थी। अरे
अरे एक्सायो या तुम जाग गई। अरे एक्सायो फेंग कहाँ है? माँ, मैं जल्दी उठ गया, बाहर घूमने चला गया। एक्सायोया, आज हम कब वापस जाएंगे? आज मेरे ऑफिस में काम है, आज ही वापस जाना है। चाचा चाची, आपके आतिथ्य के लिए धन्यवाद। एक्सायो फेंग, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगा। ठीक है। मत सोचो, मुझे नहीं पता वह तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है। माँ, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम ज्यादा सोच रही हो। तुम सोचते हो मैं और तुम्हारे पापा बूढ़े हो गए हैं और कुछ नहीं समझते। तुम लोगों में कहीं भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसा नहीं लगता। कल रात साथ नहीं सोए थे ना? मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम सच्चे हो या झूठे। मुझे लगता है यह एक्सायोया भी एक अमीर लड़की है। तुम उससे शादी कर लो, मैं और तुम्हारे पापा भी कुछ फायदा उठा सके, नहीं तो मैं तुम्हें पड़ोस के गांव की रुआ से शादी करवा दूंगी और तुम जीवन भर गांव में खेती करोगे। मैं समझ गया। तुम उससे शादी कर लो, नहीं तो मैं तुम्हें शादी करवा दूंगी पड़ोस के गांव की रुआ से और तुम जीवन भर गांव में खेती करोगे। नहीं, मैं वहां नहीं रह सकता, उस बेकार जगह में। कियाओ जी, क्या तुम्हें अभी समय है? कियाओ जी, तुम शादीशुदा हो? हाँ, मेरे पति यहीं के हैं। आज से मैं भी इस कीमती शहर की एक हिस्सा बन गई हूँ। कियाओ जी, बधाई हो। यह कुछ भी नहीं है, बस कुछ दिन पहले मेरे पति ने मुझे एक बड़ी मर्सिडीज खरीदी। ज्यादा नहीं, बस 2 करोड़ के आसपास। 2 करोड़ भी कम है। कियाओ टीम लीडर, आपके पति बहुत कमाल के हैं। कभी मौका मिले तो मुझे भी मिलवा देना। मिलवाना तुम दोनों जानते हो। जानता हूं। मेरे पति हैं हमारी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट? क्या वह शादीशुदा नहीं है? उनके बच्चे तो स्कूल जा रहे हैं। शादीशुदा होने का मतलब तलाक नहीं हो सकता। मैंने बस थोड़े से उपाय किए। मुझे पता है तुम क्या कहना चाहते हो। हाँ, मैं ही हूँ जिसे तुम लोग लूटने वाली औरत कहते हो। कियाओ टीम लीडर, मेरा मतलब यह नहीं था। मुझे कभी परवाह नहीं होती कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। आखिरकार आजकल के समाज में गरीबी पर हंसते हैं, वेश्या पर नहीं। बताओ मुझे क्यों बुलाया है? कियाओ टीम लीडर, क्या तुम अभी तक टीचर टैंग को मना नहीं पाए हो? धन की आजादी पाने के लिए तुम्हारा यह तरीका सही नहीं है। तुम्हें मौका पकड़ना होगा, खुद आगे बढ़ना होगा। मुझे क्या करना चाहिए? टीचर टैंग एक ऐसी महिला है जिन्हें प्यार नहीं मिला है और वह एक पारंपरिक बुद्धिजीवी भी हैं। तुम्हें सीखना होगा खुद को उनकी तरफ आकर्षित करना, लेकिन महत्वपूर्ण समय में तुम्हें सक्रियता को निष्क्रियता में बदलना होगा। उन्हें खुद तुम्हारी तरफ आना होगा। औरतें एक बार कर लेती हैं तो दूसरी बार भी करेंगी। जैसे जैसे तुम्हारा रिश्ता गहरा होगा, वह खुद को रोक नहीं पाएंगी। तुम्हारी तुलना अपने पति से करने से लोगों को नई चीजें पसंद होती हैं। तुम हारोगे नहीं। तो मुझे ठीक से क्या करना चाहिए? यह आसान है, समय आने पर तुम खुद को स्मार्ट बनाओ और उनके साथ पीने का मौका ढूंढो। कहते हैं ना, शराब के बाद सब कुछ हो जाता है। जब वह नशे में होगी, सब कुछ अपने आप हो जाएगा।
एक्साइओ फेंग, तुम क्या कर रहे हो? भाभी, कल मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए धन्यवाद। मैंने तुम्हारे लिए एक बोतल रेड वाइन खरीदी है। एक्साइओ फेंग, तुम्हारा यह विचार ही काफी है। शराब पीने की जरूरत नहीं है। भाभी को शराब नहीं पीनी चाहिए। हाँ, भाभी को इस सस्ती शराब की आदत नहीं है। भाभी का मतलब यह नहीं है। ठीक है, मैं पीता हूँ। भाभी, मैं पहले आपको टोस्ट करता हूँ। एक्साइओ फेंग, आज तुम थोड़े अजीब हो। क्या कुछ हुआ है? नहीं भाभी, चलो जारी रखते हैं। अरे भाभी, तुमसे इतनी बड़ी है। तुम्हारे मन में कुछ है। अगर तुम मुझे अपनी बहन मानते हो तो सच बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। भाभी, अरे जब समय आएगा। तुम सिर्फ शराब पीने में मत लगे रहना। तुम्हें माहौल को बनाना सीखना होगा। उस दिशा में ले जाना होगा। मैं कैसे मार्गदर्शन करूं? मर्द और औरत सब एक जैसे होते हैं। पहले तुम्हें दुख बेचना सीखना होगा। दुख बेचना? विशेष रूप से कहें तो शराब के बाद सच बोलना। जितना दुख उतना बढ़ा चढ़ाकर बताना। उस तरह की औरत जो प्यार नहीं पाती, वह आसानी से किसी पर भरोसा कर लेती है और वह उच्च वर्ग के मर्दों को देख चुकी है, तो तुम्हें खास समझेगी। तुम्हारे प्रति सतर्कता कम कर देगी, यहाँ तक कि सहानुभूति भी महसूस करेगी। सहानुभूति? जब तक यह कदम आता है, तुम आधे सफल हो चुके होते हो। भाभी, असल में कुछ नहीं है। बस मुझे लगता है तुमसे मिलना एक बहुत ही सौभाग्य की बात है। मैं बचपन से ही गरीब परिवार से हूं और कोई शिक्षा भी नहीं है। लेकिन गरीब परिवार के बच्चे जल्दी बड़े हो जाते हैं। मैं 14 साल की उम्र में ही समाज में आ गया। मैंने खाना डिलीवर किया है और फैक्ट्री में भी काम किया है। बहुत कठिनाइयां झेली हैं। अगर मैं मालिक से नहीं मिला, मैं डरता हूं। मुझे डर है कि क्या? मुझे डर है कि मैं बहुत पहले घर वापस आया हूं। एक लड़की से शादी करें और अपने बाकी जीवन जिएं। भाई बहन, मैं वास्तव में आपकी सराहना करता हूं। कल मेरी प्रेमिका बनने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतने कठोर होंगे। सब ठीक है। यह खत्म हो गया है। धन्यवाद बहन। आप मेरे माता पिता से बेहतर हैं। अपने माता पिता को देख सकते हैं। मुझे आपकी भावनाओं की परवाह नहीं है। उन्होंने मुझे कभी बेटे की तरह व्यवहार नहीं किया। उनकी आंखों में मेरे अस्तित्व का मूल्य, यह सिर्फ उन्हें पैसे कमाने में मदद करता है। वे नहीं कर सकते। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह मेरे लिए कितना आसान है। माता पिता ऐसा कैसे कर सकते हैं? अगर भविष्य में कुछ भी नहीं है, महत्वपूर्ण चीजों पर वापस मत जाओ। मेरी बहन के साथ यहाँ आराम। बहन, धन्यवाद। आप सबसे अच्छे व्यक्ति हैं जो मैं अपने जीवन में कभी मिला हूं। मुझे नहीं पता कैसे आपको चुकाने के लिए। अगर आप कर सकते हैं, मुझे लगता है अपने पूरे जीवन के मालिक बनने के लिए अपने पूरे जीवन का ख्याल रखें। यह कैसे किया जा सकता है? आप शादी करने जा रहे हैं और बच्चे हैं। यदि आप अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए अपनी बहन की देखभाल करें, यह आपको देरी करने के लिए नहीं है। यह निश्चित रूप से कोई बड़ी बात नहीं है। शादी मत करो। क्या बकवास! मेरी आंखों में शादी सिर्फ परिवार की लाइन से गुजर रही है। आपको ऐसा कोई व्यक्ति क्यों नहीं मिलता जो आपके लिए अच्छा है जीवन भर के लिए? और तुम मेरे लिए बहुत खास है। कहाँ है खास? आप समझदार और समझदार हैं। तेरे साथ पाने के लिए भी खूबसूरत। इस बार सचमुच मेरा जीवन है सबसे सुंदर क्षण। क्या है आश्चर्य? जो लोग मुझे समझते हैं। बन गया तुम। यह क्या है? अगर केवल मैं जल्दी से मिला था तुम जैसा मुझे समझने वाला।
तुम्हारे बॉस ने तुम्हें इतने सालों से नजरअंदाज किया है। कहते हैं औरत गलत आदमी से शादी करने से डरती है। एक औरत अगर ऐसे आदमी से शादी करे जो उससे प्यार नहीं करता, तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। तुम कह रही हो बॉस तुमसे प्यार नहीं करता, लेकिन मेरी नजर में वह तुम्हारे साथ अच्छा है। ये सब दिखावा है। उसने कभी मेरी भावनाओं की परवाह नहीं की, मुझसे जरा भी प्यार नहीं किया। मैं उसके साथ सिर्फ रोजी रोटी के लिए रह रही हूँ। तुम बस बात शुरू करो, फिर धीरे धीरे गहराई में जाओ, फिर कुछ पेग लगाओ, तो उसकी दुख भरी यादें ताज़ा हो जाएंगी। तब तुम्हें उसे पिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वह खुद ही खुद को पी लेगी। जब वह नशे में होगी, तुम्हारा मौका आ जाएगा। तुम और नहीं पी सकती। कोई बात नहीं, भाभी की शराब पीने की क्षमता बहुत अच्छी है। जल्दी दो मुझे। भाभी सच में और नहीं पी सकती। भाभी समय हो गया है, तुम्हें आराम करना चाहिए। चलो मैं तुम्हें कमरे तक छोड़ दूं। नहीं, मैं खुद जा सकती हूँ। भाभी मुझे तुम्हें छोड़ने दो। भाभी तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ। भाभी माफ करना, मेरा इरादा नहीं था। कोई बात नहीं एक्साइओफिंग, समय भी हो गया है। तुम जल्दी जाओ और आराम करो। ये कैसे हो सकता है भाभी, आप इस हालत में हैं। मैं सच में चिंतित हूँ, मैं यहाँ रुकूंगा। एक्साइओफिंग, भाभी उतनी कमजोर नहीं है जितना तुम सोचते हो। लेकिन मैं सच में चिंतित हूँ। मैं तुम्हारे जूते बदल दूं। आह भाभी, क्या मैंने तुम्हें दर्द दिया? नहीं। भाभी एक्साइओफिंग, एक्साइओफिंग, मैं नशे में हूँ। तुम मेरे लिए नशा उतारने की दवा ले आओ। इलेवनिया, तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या तुम लोग, यह अभी तक काम समाप्त होने का समय नहीं है। तुम कैसे वापस आ गए? बॉस, क्या मेरा वापस आना गलत समय है? चलो मैं बाहर चला जाओ, घर तुम्हें दे दूं। बॉस आपका यह क्या मतलब है? भाभी ने शराब पी ली है, तो बस उन्हें शराब उतारने की दवा लेकर आया हूं। ऐसा लगता है जैसे तुमने ही पिलाया हो। बॉस आप यह क्या कह रहे हो? तुम मुझे मूर्ख बनाओ मत, तुम्हारी सारी योजनाएं मुझे पता है। जिया, आज ही मुझे पता चला है तुम्हें वास्तव में प्रतिबंध का आनंद आता है। शायद मैं भी कुछ ड्रेस कर लूं। ओह, मैं बूढ़ा हो गया हूं। मैं जितना भी सजूं, इस छोटे से लड़के से नहीं लड़ सकता। तुम्हें देखकर मुझे भद्दा लगेगा। तुम पर्याप्त हो। तुम मुझ पर चिल्ला क्यों रहे हो? क्या मैंने कोई गलती की है? बॉस, मैं और भाभी, वास्तव में कुछ नहीं हुआ है, तुमने ज्यादा सोच लिया है। तुम मुझे बड़े ढोंगी बनाओ मत। मैंने तुम्हारी परिवार की हालत देखकर
तुम्हें बंगले में रहने दिया और इसके बदले में तुमने मुझे कैसे व्यवहार किया ये मत भूलना। तुम तो एक ड्राइवर हो जवान उम्र में, फिर भी पेट की समस्या है ना, ज्यादा आसानी पसंद करते हो। झुकांग, तुम कैसे बात करते हो? ड्राइवर का क्या बदशगुन है? ड्राइवर इंसान नहीं होता? क्या वह निम्न स्तर का है? ड्राइवर में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे ड्राइवर जिनमें बेईमानी है वो नर्क में जाने लायक है। आखिर तुम एक प्रमुख कंपनी के मुख्य कार्यकारी हो, तुम्हारी बातें इतनी बेहूदगी से क्यों निकलती हैं? हाँ, मेरे सिर पर तो पूरा खेत उग गया है। तुम मुझे संयमित कैसे कह सकते हो? जाओ पूछो, कौन सा आदमी ऐसा कर सकता है? मैंने तुम्हें कहा है कि मैं और वह कुछ नहीं है। बिल्कुल कुछ नहीं। वो घर पर ऐसा क्यों पहनता है? ये दिखाने के लिए नहीं है तो फिर किसके लिए? उसका अपना तरीका है, तुम इस पर इतना झगड़ क्यों रहे हो? मैं झगड़ूंगा तो क्या होगा? बाहर कैसे पहनता है मैं उस पर नहीं रोक सकता, लेकिन घर में ऐसा पहनना गलत है। नहीं जानने वालों को तो लगेगा कि वो अमीर महिला का सहारा लेना चाहता तुम है। एक्साई फेंग, अचानक दर्द क्यों हुआ? तुम पागल हो क्या? मैं पागल हूँ, ठीक है। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। कल मैं उसे बाहर कर दूंगा। क्यों? इसलिए कि मैं अभी भी तुम्हारा कानूनी पति हूँ। इस घर में मेरा आधा हिस्सा है। मैं तुम्हें बता दूं, झुकांग, मैं और लिनफेंग के बीच कोई रिश्ता नहीं है। मैं तुम्हें उसे जाने भी नहीं दूंगा। और आगे क्या होगा कौन जानता है कि वह किस गंदी चाल का इस्तेमाल करेगा। अगर वो तुम चुप रहो। झुकांग, हम इतने सालों के जोड़े हैं, क्या तुम मेरे प्रति इतने अविश्वासी हो? तुमने मुझे पीटा। तुमने पहले गलत बयानी की थी। तुम एक ड्राइवर के लिए अपने पति को पीट दिया। मैं तुमसे ज्यादा बात नहीं करना चाहता। कुल मिलाकर मेरी ईद कालीच नहीं है और मैं तुम्हें एक्साई फेंग को जाने नहीं दूंगा। अभी तक तुम उसकी बात कर रही हो। ठीक है, तुम इंतजार करो। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें याद दिलाऊं कि तुम बस एक ड्राइवर हो। इतनी जवानी में ही पेट की समस्या हो गई है। हर कोमल रोटी पसंद है। एक्साई फेंग, तुम क्या कर रहे हो? भाभी, मुझे नहीं पता था कि यह तुम्हें इतनी बड़ी परेशानी देगा। मैं नहीं चाहता कि तुम और बॉस के बीच झगड़ा हो। मैं फिर से निकल जाऊंगा। कृपया बॉस को बताने का कष्ट करो। मैंने हमेशा तुम्हें एक बड़ी बहन की तरह ही माना है और कोई और विचार नहीं। तुम चिंता मत करो, मेरा वादा है, कोई भी तुम्हें नहीं निकाल सकता। लेकिन मुझे बॉस का गलतफहमी में पड़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हमारे बीच कुछ नहीं हुआ है, डरने की कोई बात नहीं है। और अब चले जाने से लोग और अधिक संदेह करेंगे। एक्साई फेंग, तुम चिंता मत करो, भाभी है ना, कोई भी तुम्हें नहीं निकाल सकता। ठीक है, ठीक है, कल मैं कपड़े वापस कर दूंगा। यह ठीक नहीं है, वापस करने से लोग संदेह करेंगे और अधिक सोचेंगे। ठीक है भाभी, तुम पहले से आराम करो। मैं अपने कमरे में जाता हूँ। बॉस, आप यहाँ कैसे हैं? कल वाले कपड़े क्यों नहीं पहने? क्या तुम्हें भाभी ने पसंद नहीं किया? कोई बात नहीं, पहनना नहीं चाहो तो छोड़ दो। मैंने तुम्हारे लिए नया कपड़ा खरीदा है, इसे आजमाओ। यह ठीक नहीं है। कल तुमने कहा नहीं था कि ये ठीक नहीं है? कैसे कल पहन सकते थे, आज नहीं? बॉस, कल रात मैं और भाभी के बीच वास्तव में कुछ नहीं हुआ। आप ही नहीं पहनेगा तो तुरंत मेरे सामने से निकल जाओ। मैं तुमसे वादा करता हूं, 11 या तुम्हें बचा नहीं सकती। ठीक है। इसलिए 11 या तुम्हें जाने नहीं दे रही। अगर मैं एक महिला होती तो भी तुम्हारे पास मोहित होना पड़ता। बॉस, मैंने वाकई कुछ नहीं किया। माफ कर दो, तुम्हारे कारण मुझे परेशान मत करो। हर कोई बातें कर सकता है। तुम लोगों ने क्या किया या नहीं किया मुझे कैसे पता? बहस करने का मन नहीं है, जाओ।
दरवाजे पर वो पानी का बाल्टी ले आओ। जी। अभी तक अच्छा है ना? क्या मतलब है? वो बेकिन मैंने खरीदा है। मेरी नजर कुछ अच्छी है ना? तुम देख के चौंक गए। झुकांग, क्या तुम नहीं कर सकते? बेकार मत बनो, ऐसा करने से कोई मतलब नहीं है। 11 या इसकी जरूरत नहीं है। ऐसा लगाव कि बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, ऐसा मत बनो। तुम्हारे दिल की बात मुझे पता है। तुम चाहते हो कि मेरा ड्राइवर हर दिन ऐसे ही कपड़े पहन के तुम्हारे सामने घूमे। सीधे कह दो, एक वीर पुरुष की तरह। तुम्हारे पति के पास थोड़ी बहुत सहन शक्ति तो है ही, ठीक है। कल से मैं 10 से 12 सूट खरीदूंगा और हर दिन अलग अलग कपड़े पहन के तुम्हें दिखाऊंगा, कैसा लगेगा? झुकांग, बहुत हो गया, मैं तुमसे विनती करती हूँ, क्या तुम और नहीं कर सकते? बस मैं ही परेशान करती हूँ। अगर तुम्हारे साथ कोई गलती नहीं है तो मैं क्यों परेशान करूं? मेरे साथ गलतफहमी है, मैंने तुम्हें सैकड़ों बार समझाया है। एक्साइओफिंग और मेरे बीच साफ सुथरा रिश्ता है। फिर भविष्य में कल अगर मैं देर से न पहुंचती, तुम दोनों को शुरू हो जाना चाहिए था। तुम मेरे ड्राइवर के शरीर पर लालची हो। शायद बहुत समय से मैंने ही कहा था। हम सालों से अलग सोते हैं, परसों रात तुम इतने आग्रही क्यों थे? शायद तुम उससे डरते हो, उस चेहरे से मिलने का साहस नहीं करते। चमकीला चेहरा। झुकांग, अब बहुत हो गया, अगर तुम यहाँ झूठे आरोप लगाते रहे तो बाहर निकल जाओ। मैं निकल रहा हूँ 11 या मैं तुम्हारा पति हूँ। बहुत हो गया। भाभी, बॉस, मैंने कुछ गलत किया है जिससे तुम लोग लड़ने लगे हो। मैं तुमसे माफी मांगता हूं। अब मैं सामान लेकर चला जाऊंगा। एक्साइओफिंग, भाभी, मुझे मत रोको। मैं यहां रहूंगा। तुम्हें और बड़ी परेशानी होगी। क्या मैंने तुम्हें जाने की इजाजत दी है? बॉस, जाओ या न जाओ, ये मेरा विकल्प है। आखिर तुम क्या चाहते हो? बहुत ही ढोंगी तरीके से मत बनो। मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या है। तुम वापसी की तकनीक का इस्तेमाल करना चाहते हो। ठीक है, तुम्हें अगर आसानी से खाना पसंद है, मैं तुम्हें ये मौका देता हूँ। क्या आसानी से खाने की बात कर रहे हो? तुम्हारी बातों को सोच कर कहो, दूसरों के भावों को ध्यान में रखो। तुम एक विश्वविद्यालय के शिक्षक हो, कैसे तुम 3 साल के बच्चे की तरह बन सकते हो? चारों ओर घूमते हुए वो क्या है? वो तुम्हारा पैसा चाहता है। झुकांग, ऐसा कैसे सोच सकते हो? एक्साइओफिंग का दिल इतना साफ है, वह ऐसा इंसान कैसे हो सकता है? वो साफ है, ठीक है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो उसे ले लो। बाद में तुम्हें न आदमी मिले न पैसा। भाभी, माफ करना। सब मेरी वजह से हुआ है। खुद को दोष न दो, ये तुम्हारी वजह से नहीं है। तुम्हारे बॉस का तो यही तबीयत है। मैं उनसे इतने सालों से शादीशुदा हूँ, मैंने इसे अभ्यस्त किया है, इसे दिल पर मत लो। लेकिन अब क्या करना चाहिए? बाद में फिर से बात करेंगे। मैं अब स्कूल चला जाता हूँ। ठीक है। अरे टैंग सर, तुम्हारी कहानी कहाँ तक पहुंची है? क्या मतलब है? अरे सबको पता चल गया है। तुम्हारे पास कोई पसंदीदा जरूर है वैंग सर। हम यही पूछ रहे हैं कि तुम्हारी कहानी कहाँ तक पहुंची है। हम क्या बकवास कर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है। अरे टैंग सर बहनों, हम तुम्हारा राज रखेंगी, बस कुछ बता दो। तुम्हारे प्रेमी का चेहरा सुंदर है क्या? अरे मुझे लगता है टैंग सर को डर लगता है झुकांग से। अरे सब छोड़ो। रुको, मुझे उससे डर नहीं लगता। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। टैंग सर, तुम सही सोच रही हो। ये पुरुष कोई डर नहीं है अगर आपके पास एक और हिस्सा नहीं है। और मैंने सुना है कि आपने अपना जीवन बिताया है बस एक आदमी को, बहुत बुरा भी। यदि आप इसे पसंद करते हैं तो इसे चालू करें। हाँ, उच्च गुणवत्ता वाले पुरुषों से मिलना आप पहल करते हैं और यहाँ तक कि उसे सीधे नीचे धकेलने के लिए चोट नहीं पहुंचाएगा। यह सही है। इसके अलावा आपकी स्वच्छता का क्या उपयोग है? वहाँ शायद अन्य महिलाओं को वहाँ आप थोड़ा क्यों नहीं जाने देते? गुरुजी, विचार करें।
यह सही है। जहोंग ने मुझे नहीं छोड़ा। मैं वही करूंगा जो आप चाहते हैं। भाभी तुम क्या कर रही हो? यदि आप वास्तव में अपनी प्रेमिका को पसंद करते हैं, मुझे अस्वीकार मत करो। अगर आप मुझे पसंद नहीं करते हैं, तो जाओ। फिर कभी वापस मत आना। बहन शांत हो जाओ। मैं सिर्फ आपकी बहन की तरह सोचता हूँ। आपको वास्तव में बहन पसंद नहीं है। भाभी मुझे नहीं पता कि क्या कहना है। तब मत कहो। योजना सफल होने वाली है। मैं ऐसे दिख सकता हूँ। इस तरह के लोगों को धन की स्वतंत्रता का एहसास हुआ। शहर में कार और मकान है। मेरे पास एक क्यों है? अवर्णनीय अपराध के बारे में क्या? नहीं, मैं मैदान पर वापस नहीं जा सकता। मैं इस अवसर को। बहन, यह क्या है? खोजना आसान है। चलो बेडरूम में चलते हैं। यह क्या है? फोन रिंग। बहन के अंदर एक कैमरा है। अब बात करने के लिए WeChat का उपयोग करें। हम खुद को चोट नहीं पहुंचा सकते। कैमरा निश्चित रूप से आप और मैं नहीं होगा। केवल एक संभावना है। भाभी ने ऐसा क्यों किया? क्या घर पर निगरानी रखना अच्छा है? इसमें कुछ साजिश होनी चाहिए। आप मुझे ईमानदारी से कहते हैं, क्या करें इन दिनों? क्या किसी ने आपकी मदद की? बहन मुझे खेद है। मुझे वास्तव में किसी ने राह दिखाई, तुमसे संबंध बनाने के लिए मेरा मार्गदर्शन किया और मुझे बताया कि धन की आजादी पाने के लिए हर साधन से काम लेना चाहिए। मुझे लगा कि मैंने एक ऐसे व्यक्ति को पाया है जो मुझे सचमुच समझता है। ऐसा सोचना मेरी गलतफहमी थी। माफ करना भाभी, मैंने पैसे के लोभ में दिमाग खो दिया। मैंने लोगों को ठीक से नहीं पहचाना। ठीक है एक्साइओफिंग, मैं तुम्हें दोष नहीं देती। मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर बुराई नहीं है। बस तुम बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हो। भविष्य में बहुत सावधान रहना। धन्यवाद भाभी। मुझे जानना है कि पीछे से तुम्हें योजना बनाने में मदद करने वाला कौन है। बॉस कंपनी के बिजनेस ग्रुप के लीडर कियाओ युए। क्या वाकई वह है? भाभी आपका इस बात से क्या मतलब है? ये पूरी बात शुरू से अंत तक एक जाल है। भाभी मुझे समझ नहीं आया। क्या तुम्हें पता है कि मैंने जू से अलग क्यों सोना शुरू किया? बाहर वालों को लगता है कि हमारे बीच प्रेम नहीं है, लेकिन असल में मुझे लगता है कि वह कियाओ युए के साथ शामिल है और मैं यह स्वीकार नहीं कर सकती। क्या कियाओ युए बॉस के साथ शामिल है? लेकिन उसने मुझे पहले कहा था कि वह ली उपाध्यक्ष के साथ है। अगर वह तुम्हें इस तरह ना झूठ बोलती, तो क्या तुम अपने स्वभाव के हिसाब से उसके इशारों पर चलते? समझ गया। तो वो सभी लग्जरी कारें और यह सब कुछ मेरे लिए नाटक किया गया था। और कियाओ युए ने तुम्हारी मदद की। जू ने तुम्हें घर पर रहने के लिए कहा था। यह सब तुम्हारे और मेरे बीच कुछ भी होने के लिए था। इन दोनों में जरूर कुछ गड़बड़ है। भाभी अब हम क्या करें? अगर वह पति पत्नी की भावनाओं की परवाह नहीं करता, तो मुझे भी दया नहीं करनी चाहिए। उसने इस जाल को इतना ध्यान से बिछाया है कि इसका कोई गुप्त उद्देश्य होना चाहिए, तो हम भी उसी के अनुसार काम करेंगे। मेरे साथ आओ।
भाभी, यहाँ सीसीटीवी कैमरा है, तुम क्या करने वाली हो? मैं उन्हें यहाँ बुलाऊंगी और सबूत रिकॉर्ड करूंगी थोड़ी देर में। ठीक है। एक्साइओ फेंग, थोड़ा धीरे चलो। मैं समझ गया। बॉस, वो पीली चेहरे वाली औरत। आखिरकार हम संभाल नहीं पाए। आखिरकार हम खुलकर साथ हो सकते हैं। उसकी संपत्ति अभी तक हमारे हाथ नहीं लगी। जल्दी खुश मत हो। अरे बॉस, मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है, समय ज्यादा हो गया। लोग समझ जाएंगे। अगर तुम्हारी पत्नी को पता चल गया तो हम खत्म हो जाएंगे। ये सब 11 को पसंद नहीं है। और देखो, मुझे ये अच्छा लग रहा है। हाँ, अच्छा है, लेकिन बॉस, लिनफेंग तुम्हारा ड्राइवर है और टीचर टैंग भी जानते हैं। ये और भी अच्छा है। औरत और अनजान आदमी के बीच समय लगता है, लेकिन जान पहचान वालों के साथ ऐसा नहीं है। खासकर वो गांव से आया है। बस थोड़ा सा मार्गदर्शन और वो कुछ भी करेगा। ये काम तुम करो। मैं और टैंग 11 कई सालों से अलग सो रहे हैं। अकेलापन बर्दाश्त नहीं हो रहा। थोड़ा सा छूने से भड़क जाऊंगा। प्यारे, घबराओ मत। मैं तुम्हें ज्यादा इंतजार नहीं कराऊंगा। लगभग हो गया मेरे साथ चलो पकड़ने। गवाह बनो। मैं ये ठीक नहीं है। हमें पूरी सावधानी बरतनी है। सिर्फ सबूत ही नहीं, गवाह भी चाहिए। चलो चलते हैं। तुम यही रुको। इलेवन या लिनफेंग, मैं जानता हूं तुम अंदर हो। बाहर आओ। पति, तुम यहाँ कैसे? सोचा नहीं था ना, मुझे पता था तुम दोनों का चक्कर है, इसलिए घर में कैमरे लगा दिए। 11 तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? पति, मैंने ऐसा नहीं सोचा था हमारे रिश्ते के लिए। इतने सालों के लिए मुझे माफ कर दो, मैं विनती करता हूँ। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था इस लड़के से दूर रहो। अब पछतावा हो रहा है। मैंने गलती कर दी, मुझे एक और मौका दो। व्यभिचार सिर्फ एक बार या कई बार होता है? बिल्कुल नहीं। चलो तलाक। आपने घर से निकलने से पहले मुझे धोखा दिया। मालिक, यह सब मेरी गलती है। मैंने अपनी भाभी को 14, कृपया उसे एक और मौका दें। तुम चुप रहो। शुरुआत में आपके पास कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं थी और कोई योग्यता नहीं थी। मैंने तुम्हें स्वीकार किया और आपकी माँ अस्पताल में है। मैंने आपके मेडिकल खर्चों के लिए भुगतान किया। आप मेरे लिए कायल। बॉस, मैंने आपको बताया था कि आपने मेरी पत्नी को गड़बड़ कर दिया। आज से सभी को पता है। हर कोई अपने चरित्र को जानता है। आपके बाद अब नहीं जा सकते। इसका उससे कोई लेना देना नहीं है, यह मेरी गलती है। तुम उसे जाने दो। और अब आप उसके लिए तर्क दे रहे हैं। मैं उतना अच्छा नहीं हूं जितना आप चाहते हैं। अपने गधे को यहां से। ये कैसे संभव है? क्या आपके पास कोई संबंध नहीं है? क्या आपने कभी किसी को अपने कपड़ों के साथ धोखा करते हुए देखा है? आपका क्या मतलब है? मुझे नहीं पता कि आप अपने घर में निगरानी है। मैंने इस खेल को बनाने के लिए अपनी पूरी कोशिश की। घर से बाहर रखें और परिवार की संपत्ति पर एकाधिकार करें। मैं और आपके पति और पत्नी इतने वर्षों के लिए हम अपने आप से पूछते हैं, लेकिन आप खुद से पूछें, क्या मैंने कभी आपको बुरी तरह से इलाज किया है? तुम रात के मध्य में शराब पीते हो, कौन आपकी मदद कर रहा है जब आप देर रात तक काम करते हैं? पत्नी होने के नाते ये सब आपको करना चाहिए। बॉस, आप यह कहने के लिए सही नहीं हैं भाभी। जिस बच्चे को तुम क्या हो? मैंने तुम्हें बोलने दिया। मैं आपको बताता हूं कि मैं वास्तव में आपकी मदद करता हूं। मैं सिर्फ तुम्हें देखता हूं। बेहतर कुत्ता, सिर्फ एक शतरंज टुकड़ा। बॉस, आपका क्या मतलब है? आप जैसे एक सस्ता जीवन।
केवल मेरे लिए उपयोग करने के लिए। प्रयोग करना? क्या बकवास है, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? चीजें इस बिंदु पर आ गई है, इस शादी का तलाक हो गया है। आप एक कॉलेज के शिक्षक हैं, यहाँ तक कि आप नहीं देख सकते, तो मैं तुम्हें सच बताता हूँ। रुको बॉस, मैं साबित कर सकता हूँ ये दोनों प्रेमी हैं। मैं साबित कर सकता हूँ ये दोनों प्रेमी हैं। तो बॉस का विवाह तय है, लेकिन उसे भी खाली हाथ जाना होगा। तुम फसाने की बात कर रहे हो। बिल्कुल, निगरानी के द्वारा, और मेरे सबूत के साथ इसे तय करने के लिए काफी है। सोचा नहीं था 11 या टिड्डा चूहा पकड़ता है, कबूतर पीछे होता है। चाहे तुमने निगरानी का पता लगा लिया हो तो क्या हुआ? तुम दोनों में वास्तव में समस्या है। हाँ, तुम इतने मूर्ख हो। अभी अभी पता चला, हमारे बच्चे की 3 महीने हो गए हैं। सच बताता हूं, मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया। जब तुमसे शादी की थी तब तुम्हारी पहचान के कारण विश्वविद्यालय के शिक्षक, सरकारी नौकरी वाले, मेरी कंपनी के लिए सकारात्मक प्रभाव था। बस प्यार का अंत में आदमी और धन दोनों खो दिए। श्रीमान टांग, आप वास्तव में परेशान हो। तुम लोग बहुत ज्यादा गए हो। अरे, अभी तक तुम्हारी बात नहीं कि तुम क्यों परेशान हो, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता। तुम वास्तव में एक अच्छा कुत्ता हो। तुम्हें लगता है मैंने तुम्हें शिक्षा दी टांग सरकार को फंसाने के लिए? यह क्यों? सिर्फ इसलिए कि उनके वफादारी तोड़ने के सबूत ढूंढने के लिए। झू साहब, उसे खाली हाथ घर से बाहर करने के लिए, मुकदमा चलाने के लिए। बिल्कुल, मैंने तुम्हें मेरे घर में रहने दिया, दवा का पैसा दिया। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें कितना सम्मान देता हूँ? मैंने तुम्हें अपनी रक्षा उतारने के लिए रखा, ताकि तुम मेरी पत्नी को सफलतापूर्वक फंसा सको। अरे, इस गांव से आए गरीब कुत्ते, वास्तव में बहुत आसानी से धोखा दिया जा सकता है। तुम लोग क्यों हंस रहे हो? तुम्हें लगता है कि तुम जीत गए हो? खुद देखो यह क्या है। तुम्हें लगता है मैंने तुम्हें शिक्षा दी टांग सरकार को फंसाने के लिए? यह क्यों? सिर्फ इसलिए कि उनके वफादारी तोड़ने के सबूत ढूंढने के लिए। झू साहब, उसे खाली हाथ घर से बाहर करने के लिए, मुकदमा चलाने के लिए। बिल्कुल, मैंने तुम्हें मेरे घर में रहने दिया और तुम्हारी माँ के लिए दवा का पैसा भी दिया। सोचते हो मैं तुम्हें कितना सम्मान देता हूँ? बल्कि मैंने तुम्हें अपनी सावधानी छोड़ दी, ताकि मैं सफलतापूर्वक तुम्हारी पत्नी को आकर्षित कर सकूं। फोन छीनने का फिक्र मत करो, मैंने रिकॉर्डिंग पहले ही क्लाउड पर अपलोड कर दी है। क्लाउड पर इसका पासवर्ड केवल मुझे पता है। प्रिय, मैंने गलती की है, चलो फिर से साथ हो जाए। एक बात है जो मैं तुम्हें वापस कहता हूँ, धोखा देना या तो 0 बार या असंख्य बार होता है। मैं न केवल तुम्हें माफ नहीं करूंगा बल्कि रिकॉर्डिंग को अदालत को सौंप दूंगा। तुम लोगों ने धन हासिल करने की योजना बनाई है, यह सिर्फ घर से बाहर निकलना इतना सरल नहीं है। तुम दोनों जेल जाओगे। श्रीमान टैंग, यह सब झू कांग ने मुझे सिखाया था। मैं तुमसे विनती करता हूँ, बड़े आदमी छोटे आदमी की गलती नहीं गिनता। मेरी जिम्मेदारी मत पूछो। परिवार को तोड़ने वाली तीसरी चीज को माफ नहीं किया जा सकता। कृपया बाहर निकल जाओ, लेकिन चिंता मत करो, हम फिर मिलेंगे, लेकिन अदालत में। झू साहब, मैं जेल नहीं जाना चाहता। जल्दी से कोई उपाय सोचो झू साहब। झूकांग, तुम पागल हो। मेरा काम हमेशा अनैतिक होता है। तुम सबको मार दूंगा, संपत्ति अभी भी मेरी होगी। मैं तुम्हें अपना मालिक मानता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें थोड़ा सम्मान दूं। क्या मैं वाकई तुमसे डर गया हूँ? एक्साई फेंग, तुम ठीक तो हो ना? झूकांग और कियाओ युए को दोनों न्यायिक टीम ने ले लिया है। मेरा और झूकांग का विवाह पूरी तरह से समाप्त हो गया है। और तुम? आगे क्या योजना है? भाभी, पहले की बातें मेरी गलती थी। बहुत माफी। भाभी, मुझे समझ आ गया है। इंसान को हमेशा जमीन पर पैर रखना चाहिए और गलत रास्तों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, नहीं तो अच्छा परिणाम नहीं मिलेगा। एक्साई फेंग, भाभी, आप पढ़े लिखे हैं, आपको मेरा मतलब समझ आएगा। मैंने पहले ही बहुत सारी गलतियां की हैं, मैं ऐसा नहीं रह सकता। यह शहर अच्छा होता है, मुझे इसे छोड़ने में बहुत दुख होगा।
लेकिन अंततः यह मेरे लिए सही नहीं है। मैं गांव वापस जाने की तैयारी कर रहा हूँ। एक्साइओ फेंग, क्या तुम वाकई जाओगे? असल में मैं कल की ट्रेन पकड़ लूंगा। समय काफी हो गया है, मैं अब सामान पैक करने जा रहा हूँ। शियोफेंग, तुम यह क्या कर रहे हो? भाभी, पहले की बातें। मैंने गलत किया। माफ करना, मुझे खेद है। भाभी, मैं समझ गया हूं। इंसान को ईमानदारी से जीना चाहिए। अगर बुरे ख्यालों में लगा रहे, अंत में अच्छा नहीं होगा। क्या तुम सच में यहाँ से जाना चाहते हो? मैंने पहले ही बहुत गलतियां की हैं। मैं ऐसे नहीं रह सकता। यह शहर अच्छा है, मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन यह मेरे लिए नहीं है। शायद गांव में रहना मेरे लिए बेहतर होगा। लेकिन भाभी, तुम पढ़ी लिखी हो, तुम्हारी अपनी जिंदगी होनी चाहिए। मेरे ऊपर समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। तुम समझ रही हो न मेरा मतलब?